नमस्कार, ये आखिरी वीडियो है सीरीज़ का जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए एमसीक्यूज़। और ये मैकबेथ पर तीसरा वीडियो है। इसमें और अगले 25 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और ये आपके लिए सैंपल थे। इन्हीं के तरीके से क्वेश्चंस बाकी के जो टॉपिक्स छूट रहे हैं उन पर भी बनेंगे, तो इसी तरीके से आप उसको भी कर लीजिएगा, क्योंकि और आगे मेरे पास क्वेश्चंस बने नहीं हैं, मुझे क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे जो कि इतनी जल्दी से पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। तो इतना ही हम इस सीरीज़ में करेंगे, बाकी फिर कभी क्या आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही। चलते हैं, शुरू करते हैं आज के 25 क्वेश्चंस वीडियो के। और इसमें करीब ये 5वां 6वां वीडियो है। अगर आपने सभी नहीं देखे हैं तो वीडियो जब ख़त्म होगा एंड में आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी, उस प्लेलिस्ट को ओपन करिएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उन सारे वीडियोस को आप एक 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 करके देख लीजिएगा, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और जो है, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरे स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो, वो भी पढ़ लें। स्टार्ट करते हैं आज के 25 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज मैकबेथ सी व्हेन ही एंटर्स द बैंक्वेट। बैंक्वेट सीन से क्वेश्चन है। जब वो बैंक्वेट में आता है, हॉल में आता है, वहां पर उसको क्या दिखाई देता है, यहां से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि व्हाट डज मैकबेथ सी व्हेन ही एंटर्स द बैंक्वेट। ठीक है, जब मैकबेथ राजा बन जाता है, उसके बाद जब वो एक भोज पर सबको आमंत्रित करता है, वहां पर उसको जब सबके आने के बाद वो एंटर करता है, उसे क्या दिखाई देता है? उसे एक ब्लडी घोस्ट दिखता है, जो कि मैकबेथ की ही सीट पर, जिस कुर्सी पर, जिस चेयर पर मैकबेथ को बैठना था, उसी पर बैठ करके उसी प्लेस को वो एक्वायर किया हुआ है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा द ब्लडी घोस्ट ऑफ बैंको। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज लेडी मैकबेथ एक्सप्लेन मैकबेथ्स ऑड बिहेवियर। अब आपको पता है कि वहां पर मैकबेथ का जो बिहेवियर है, उस बैंको के घोस्ट को देखने के बाद बड़ा अजीब सा हो गया, इनसेन बिहेवियर, क्योंकि घोस्ट केवल और केवल मैकबेथ को दिख रहा था और किसी को नहीं दिख रहा था। तो ऐसे में देखने में लग रहा था कि मैकबेथ पागलों की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसको कैसे चीज को संभालती है लेडी मैकबेथ। ठीक है, तो सी सेज नॉट टू वरी बिकॉज ही इज हैड स्ट्रेंज विजन सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, तो वो जो बाकी के गेस्ट्स हैं उनको बताती है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैकबेथ को बचपन से ही अजीब अजीब से विजन्स दिखाई पड़ते हैं, दृश्य दिखाई पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसा इनसेन बिहेवियर करता है। तो आंसर आपका हो जाएगा सी सेज नॉट टू वरी बिकॉज ही इज हैड स्ट्रेंज विजन सिंस चाइल्डहुड। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज हेकेट। हेकेट कौन है? हेकेट इज द गॉडेस ऑफ द विचेस। ठीक है, विचेस की जो सरदारनी थी वो थी, ठीक, विचेस की। तो व्हाट डज हेकेट कामा द गॉडेस ऑफ द विचक्राफ्ट कामा प्लान फॉर मैकबेथ। मैकबेथ के लिए क्या प्लान है जो हेकेट है, विचेस की जो गॉडेस है? तो सी हैज प्लान टू appeal to his conscience and make him fully understand his guilt। ठीक है, अब उसको ऐसा करना है ताकि उसको अपना गिल्ट पूरी तरह से समझ में आ जाए। आपका आंसर हो जाएगा टू अपील टू हिज कॉन्शियंस एंड मेक हिम फुली अंडरस्टैंड हिज गिल्ट। किसके लिए? मैकबेथ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, वाई डज मैकडफ गो टू इंग्लैंड। मैकडफ इंग्लैंड क्यों गया था? इंग्लैंड भाग करके गया था, वहां कि राजा से उसने मदद मांगी, वहां से सेना ली और आकर के मैकबेथ पर अटैक किया। टू आस्क किंग एडवर्ड फॉर एड इन टू आस्क किंग एडवर्ड फॉर एड इन फाइटिंग मैकबेथ। ठीक है, जो इंग्लैंड के किंग एडवर्ड थे उनसे सहायता मांगने गया था। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ मैनी अपीयरेंसेस डू द विचेस सो मैकबेथ, ठीक है, मैकबेथ को कितने अपीयरेंसेस हुए विचेस के, ठीक है, तो टोटल मैकबेथ में तो टोटल 4 हुए हैं, ठीक है। पहला बिल्कुल बिगिनिंग में, देर आफ्टर जब मैकबेथ की एंट्री होती है, सेकंड, फिर तीसरी जो एंट्री है मैकबेथ में विचेस की जब तीनों विचेस हैकेट से मिलती हैं, और चौथी तब जब मैकबेथ उनसे मिलने जाता है। क्लियर है? तो मैकबेथ जब दोबारा से मिलने जाता है, ये 4 जो है अपीयरेंसेस विचेस के हुए हैं मैकबेथ में। क्लियर? तो आपका जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन में मार्क कर दूं, कलर हमने चेंज कर लिया, ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मैकबेथ, सॉरी, व्हाट डज मैकबेथ डू व्हेन ही हियर्स मैकडफ हैज फ्लेड टू इंग्लैंड। जब उसे ये पता चला मैकबेथ को कि जो मैकडफ है वो इंग्लैंड भाग गया है, तब उसने क्या किया, ही ऑर्डर्स द मर्डर ऑफ मैकडफ्स फैमिली, ठीक है, ही ऑर्डर्स द मर्डर ऑफ मैकडफ्स फैमिली। तो उसने ये ऑर्डर किया कि जो मैकडफ की फैमिली है उसको मार दिया जाए, यानी कि उसका जो बेटा है और उसकी जो वाइफ है उसको मार दिया जाए। इस बात का ऑर्डर किया तब जब उसको ये पता चला कि मैकडफ इंग्लैंड भाग गया है। ठीक, आगे नेक्स्ट है, व्हाट डज मैल्कम से टू टेस्ट मैकडफ्स लॉयल्टी टू स्कॉटलैंड। जब वापस जाता है मैकडफ, मैल्कम से मिलता है इंग्लैंड में, तो मैल्कम मैकडफ की लॉयल्टी को टेस्ट करने के लिए क्या करता है, ही सेज ही इज मोर एम्बिशियस, ग्रीडी एंड ब्लड थर्स्टी देन मैकबेथ। ठीक है, वो कहता है कि मैल्कम खुद ज़्यादा एम्बिशियस और ग्रीडी है मैकबेथ की अपेक्षा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, what does Macduff plan when he hears what happened to his family। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, what does Macduff plan when he hears what happened to his family। जब मैकडफ को यह पता चलता है कि उसके परिवार के साथ क्या हुआ है, तब वो क्या प्लान करता है। ठीक है, तो वो प्लान करता है मैकबेथ से रिवेंज के लिए। ठीक, मैकबेथ से रिवेंज प्लान करता है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, व्हाट डज लेडी मैकबेथ ऑब्जर्व्स, सॉरी, व्हाट डज लेडी मैकबेथ ऑब्सेस ओवर एज सी गोज मैड। ठीक, तो लेडी मैकबेथ के साथ क्या हुआ था, क्या ऑब्सेशन था उसका, जो वो पागल हुई थी। ठीक है, जब वो पागल हो गई तो उसके साथ क्या ऑब्सेशन था, तो ब्लड सी कैन नॉट वॉश ऑफ हर हैंड्स। तब वो बार बार, आपको वो लाइनें याद होंगी जब वो अपने हाथ धोती है स्लीप वॉकिंग में, फी फी दीज ब्लडी स्पॉट्स, दी ओशियंस ऑफ दिस लिटिल हैंड कैन रेड द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड। फिर आगे उसी में कहती है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीट इन दिस लिटिल हैंड। तो वो उसके हाथों पर जो ब्लड के स्पॉट्स थे डंकन के, तो उसको लग रहा था कि ये ब्लड छुड़ाए नहीं जा सकते हैं, तो यही उसका ऑब्सेशन था। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर्मीज ज्वाइन फोर्सेस अगेंस्ट मैकबेथ। ठीक है, कौन सी आर्मीज जो है जो मैकबेथ के अगेंस्ट आकर के ज्वाइन करती हैं। ठीक है, तो स्कॉटिश एंड ब्रिटिश, स्कॉट की जो आर्मी है स्कॉटलैंड की, और ब्रिटिश आर्मी जो है, जब ब्रिटिश आर्मी लेकर के मैल्कम पहुंचता है, तो स्कॉटलैंड की भी आर्मी जो है, जो किंग डंकन की आर्मी थी, उसके भी बहुत सारे लोग जो मैकबेथ के फेथफुल नहीं थे, उनको छोड़ करके बाकी सारे लोग आकर के मैल्कम से मिल जाते हैं। तो एक तरीके से ये स्कॉटलैंड और ब्रिटेन की ज्वाइंट आर्मी हो जाती है। वो डंकन से, सॉरी, मैकबेथ से लड़ते हैं, मैकबेथ को मारते हैं और मैल्कम को राजा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज इट मीन दैट बिरनम वुड कम्स टू डंसिनेन। ठीक है, कि विरनम वुड डंसिनेन तक आएगा, इसका मतलब क्या है। दी एडवांसिंग आर्मी राइड्स टू डंसिनेन होल्डिंग ब्रांचेस फ्रॉम बिरनम वुड। इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्मी है
जो बर्नम वुड में रुकी थी वो ब्रांचेस को लेकर के डंसिनेन की तरफ बढ़ेगी, जिससे ये प्रतीत होगा कि पूरा जंगल जो है डंसिनेन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे मैकडफ इज मैकडफ नॉट ऑफ वेमेन बॉर्न। ठीक है, वो मैकडफ जो था किस तरीके से वेमेन बॉर्न नहीं था, बिकॉज ही वॉज बॉर्न बाय सजेरियन सेक्शन। सजेरियन सेक्शन जिसको आप लोग ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, ऑपरेशन के जरिए उसको समय पूरा होने से पहले ही इमेच्योर बर्थ था उसका, जिसको अनराइपन लिखा गया है मैकबेथ में। ठीक है, तो इस तरीके से वो नेचुरल बर्थ का नहीं था, दैट्स वाई वो मार सकता था मैकबेथ को अकॉर्डिंग टू विचेस प्रोफेसी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु किल्स मैकबेथ एंड पुट्स हिज हेड ऑन अ स्पाइक। तो कौन है जो मारता है? मैकडफ मारता है, ये आपको पता है। उसके बाद उसका जो हेड है उसको लेकर के एंटर करता है। अगला क्वेश्चन है, whose children are professed to one day inherit the throne of Scotland। तो बैंकों के बच्चों के लिए ये प्रोफेसी थी विचेस की कि एक दिन वो बनेंगे स्कॉटलैंड के राजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु इज मैल्कम। मैल्कम कौन है? तो मैल्कम डंकन का बड़ा बेटा है, डंकन सन हु बिकम्स किंग एट द एंड ऑफ द प्ले। ठीक है, जो प्ले के एंड में राजा बनता है और डंकन का बड़ा बेटा है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज मैकडफ। तो मैकडफ एक नोबलमैन है, अ नोबलमैन हु लीड्स द रिवोल्ट अगेंस्ट मैकबेथ। ठीक है, मैकडफ मैकबेथ के खिलाफ लीड करने वाला जो रिवोल्ट है, जिसमें मैल्कम भी है, ब्रिटेन की आर्मी है, उसको लीड करता है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, हु फर्स्ट लीड्स मैकबेथ्स थॉट्स टुवर्ड्स मर्डर एज अ मीन्स ऑफ हिज एम्बिशियस एंड्स। ठीक है, तो जो विचेस हैं वो ही ऐसा करती हैं सबसे पहले। ठीक है, द फर्स्ट लीड जो मैकबेथ का है वो विचेस करती हैं। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। विच किंग डज मैकबेथ मर्डर इन द प्ले। तो 3 किंग हुए टोटल प्ले में, डंकन, मैकबेथ और मैल्कम। पहले डंकन था, डंकन का मर्डर किया मैकबेथ ने और राजा बन गया। फिर मैकबेथ को हराया आर्मी में, उसका मर्डर किया, उसको मारा लड़ाई में और मैल्कम राजा बना। तो मैकबेथ ने किसको मारा? डंकन को। क्लियर, आगे क्वेश्चन है, विच क्वालिटी बेस्ट कैरेक्टराइज द विचेस। ठीक है, कौन सी क्वालिटी है जो विचेस को सबसे ज्यादा कैरेक्टराइज करती है? दैट इज इंस्टिंक्टिव इविल। विचेस आर इंस्टिंक्टिव इविल, वो पूरी तरह से इविल थी, बुरी आत्माएं थी, बुरी जीव थे। ठीक है, जो दूसरों का बुरा चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द निकनेम फॉर द 3 विचेस दैट इज यूज्ड बाय वेरियस कैरेक्टर्स थ्रू आउट द प्ले। ठीक है, तो विचेस के लिए निकनेम क्या था जो अलग अलग कैरेक्टर्स ने यूज किया? उनके लिए है द वियर्ड सिस्टर। ठीक, विचेस को एक निकनेम क्या कहा गया? वियर्ड सिस्टर। मैकबेथ ने उनको कहा, बैंको ने भी कहा, और अलग अलग कैरेक्टर्स ने इन विचेस को वियर्ड सिस्टर कह करके पुकारा है। क्लियर, आगे देखेंगे। नेक्स्ट, हाउ डज लेडी मैकबेथ अचीव हर एम्बिशियस प्लान फॉर मैकबेथ। कैसे उसने अचीव किया? थ्रू मैनिपुलेशन। कैसे? उसने मैकबेथ को मैनिपुलेट किया मर्डर करने के लिए डंकन का। ठीक है, और इस तरीके से उसने अपना जो एम्बिशन है उसको अचीव किया मैकबेथ के लिए। क्लियर, आगे क्वेश्चन है कि व्हाट टू इम्पल्सेस आर एट वॉर विद ईच अदर विद इन मैकबेथ्स माइंड। ठीक है, तो मैकबेथ के माइंड में 2 बातें क्या थी? पहली थी एम्बिशन एंड अ सेंस ऑफ रॉन्ग। 2 ये अपोजिट इम्पल्सेस थे जो मैकबेथ के माइंड में लगातार चल रहे थे ड्यूरिंग द वार। एक तो एम्बिशन था उसका, दूसरा सेंस ऑफ रॉन्गनेस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। व्हाट काइंड ऑफ वॉरियर
व्हाट काइंड ऑफ वॉरियर डज मैकबेथ साउंड लाइक एज डिस्क्राइब्ड बाय द वुंडेड कैप्टन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। जैसे प्ले बिगिन होता है, तीसरी सीन आती है, तीसरी सीन नहीं, दूसरी सीन में एक वुंडेड सोल्जर है जो कि किंग डंकन के पास आता है और मैकबेथ को किस तरीके से वो डिस्क्राइब करता है। वो मैकबेथ को ऑनरेबल, ब्रेव एंड लॉयल कह करके संबोधित करता है। साथ ही साथ वहां उसके लिए एक वर्ड और यूज किया गया है, बेलेडोनास ग्रूम। ठीक है, मैकबेथ के लिए एक शब्द और यूज किया गया है, बेलेडोनास ग्रूम। तो वो भी कभी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज ब्लड सिंबलाइज थ्रू द प्ले मैकबेथ। मैकबेथ जो प्ले है उसमें ब्लड क्या सिंबलाइज करता है। ठीक है, ब्लड सिंबलाइजेस गिल्ट। ठीक है, जो लेडी मैकबेथ के हाथ में लगा हुआ खून है वो गिल्ट को सिंबलाइज करता है इस प्ले मैकबेथ में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मोस्ट ऑफ द विचेस प्रोफेसीज। व्हाट आर मोस्ट ऑफ द विचेस प्रोफेसीज। ठीक है, जो विचेस की प्रोफेसीज थी वो एक्चुअली क्या थी, वो सारी की सारी रिडल्स थी दैट आर फुलफिल्ड। ठीक है, ये एक रिडल जैसी थी और वो फुलफिल भी हुई। मतलब जो उन लोगों ने कहा वो बातें हुई लेकिन एग्जैक्टली नहीं हुई, वो एक रिडल के जैसी थी। ठीक है, तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन और यहीं से आज का ये सीरीज भी एंड होता है। उम्मीद करता हूं कि इससे आप सभी को बहुत हेल्प मिलेगी। अगर मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस बन सके तो निश्चित रूप से मैं और क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, नहीं तो इतने इसी के आधार पर आप बाकी का जो टॉपिक्स हैं, बाकी के जो प्लेज हैं उन्हें भी आप पढ़ेंगे। और आप इसमें अभी एंड में आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी, उस प्लेलिस्ट को आप ओपन करेंगे तो कई सारे वीडियोस और पूरी सीरीज़ आपको मिल जाएगी जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आपको आपकी परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।